नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती वजीर KTR ने लिया आला सतही जायजा इजलास। रियासती उजरा अरकान असम्बली की शिरकत। शहर हैदराबाद की तरक्की और दीगर मसाइल पर किया तबादला ख्याल। मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने की दी हिदायत। तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की के सिंध गामजन। रियासत को मरकज के सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले। अब्दुल्लापुर मीट में तहसीलदार दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर रविंद्र भारती में तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम। रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने किया इफ्तिताह। मीडिया एकेडमी चेयरमैन अलम नारायण आबादीगर ने की शिरकत। तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के हाथे में ज़ेरे तामीर मसाजिद तकमील के मराहिल में। वज़ीर आला KCR 25 अगस्त को करेंगे इफ्तिताह। तमाम तैयारियां मुकम्मल। हैदराबाद में मंशियात की स्मगलिंग नाकाम। एक नाइजेरियन गिरफ्तार। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। चंद्रयान 3 मिशन में एक और इंतहाई अहम संगमेल को किया अब्बुर। विक्रम लैंडर मॉड्यूल कामयाबी के साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल से होगा अलहदा। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सीनियर सहाफ़ी एडिटर CHMV कृष्णा राव के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर आला KCR ने तरक्की पसंद जज्बात रखने वाले सीनियर सहाफ़ी के तौर पर कृष्णा राव की खिदमात को याद किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा राव की तहरीरी तज्ज़िये और कई शोबों में गहरी तफ़हूम के साथ मुफाद आमा के नुक्ते नज़र से TV पर गुफ्तगू किया करते थे। सीनियर सहाफ़ी कृष्णा राव का इंतकाल, जिन्होंने सहाफ़त के मैदान में 4 दहाइयों से ज्यादा ईमानदारी के साथ खिदमत अंजाम दी हैं, सहाफ़त के मैदान के लिए नाकाबिले फरामोश हैं। वज़ीर आला KCR ने मरहूम के अहले खाना से गहरी ताज़ियत का इजहार किया। 1975 में कृष्णा राव ने अपनी सहाफ़ती करियर का आगाज किया था। इस दौरान वो ईनाडू, आंध्रा प्रभा, आंध्रा भूमि, डेक्कन क्रॉनिकल, न्यू इंडियन एक्सप्रेस जैसे कई रसालों में काम किया। डेक्कन क्रॉनिकल मैगजीन में न्यूज ब्यूरो चीफ के तौर पर 18 साल काम किया। मीडिया के मैदान में सब इन्हें बाबा कहते हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत अरकान असम्बली का एक इजलास हैदराबाद में मुनाकिद हुआ। वज़ीर IT और बल्दी नाज़मनाक्स के तारक रामाराव की क़ियादत में मुनाकिदा इस इजलास में रियासती उज़रा, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, T श्रीनिवास यादव, C मल्लारेड्डी, डिप्टी स्पीकर असम्बली पद्माराव गौड़, अरकान असम्बली D नागेंदर, मायनमपल्ली हनुमंतराव, गोपीनाथ, प्रकाश गौड़, M कृष्णा राव के वेंकटेश, M गोपाल, T साई किरण यादव के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर शहर हैदराबाद की तरक्की से मुताल्लिक़ कई पहलुओं पर वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के दौरान तमाम अरकान असम्बली ने रियासती हुकूमत की तरक्याती और मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए हुकूमत और वज़ीर आला KCR का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में सैलाब से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से शुरू किए गए SNDP प्रोग्राम के अच्छे नताइज बरामद हुए हैं और कई इलाके जो माजी में शदीद बारिशों की वजह से ज़ेराब आ गए थे, इस साल शदीद बारिशों के बावजूद सैलाब के खतरे से बच गए हैं। इस तनाजुर में अरकान असम्बली ने इस मौके पर कहा कि वो SNDP प्रोग्राम के साथ मूसी नदी को मजीद मजबूत बनाने के लिए तमाम जरूरी प्रोग्राम के लिए हुकूमत के साथ खड़े होंगे। अरकान असम्बली ने मुत्तफिका तौर पर रियासती वजीर KTR से दरख्वास्त की है कि रियासत शहर हैदराबाद में हुकूमत के जरिए तामीर करदा 10,000 से ज्यादा डबल बेडरूम मकानात मूसी नदी के किनारों पर गरीब लोगों के लिए फराहम किए जाएं और तजावीज़ात हटाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए जाएं, जिस पर रियासती वजीर KTR ने इस तजवीज़ पर अरकान असम्बली को मुबारकबाद पेश की, जो हैदराबाद शहर में सैलाब की रोकथाम के लिए हुकूमत की प्रोग्रामों की हिमायत के लिए खुद अरकान असम्बली की जानिब से आई है। उन्होंने कहा कि मूसी नदी के किनारे रहने वाले गरीब लोगों को, जिनके पहले ही शनाख्त हो चुकी है, इन्हें महफूज इलाकों में मुंतकिल किया जाएगा और इन्हें डबल बेडरूम मकानात दिए जाएंगे। साबिक रुकने पार्लिमान और कांग्रेस लीडर P श्रीनिवास रेड्डी के बाएतमाद साथी T वेंकटराव ने कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका दिया है।
कल तक पी श्रीनिवास के साथ रहने वाले टी वेंकटराव ने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहते हुए बीआरएस पार्टी में शामिल हो गए हैं। टी वेंकटराव ने रियासती उजरा के तारक रामाराव, पी अजय कुमार, बीआरएस बदादरी जिले सदर और गवर्नमेंट वेब आर कांताराव की मौजूदगी में हैदराबाद में अपने साथियों के साथ बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिन्हें रियासती वजीर के तारक रामाराव ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया है। इस मौके पर भद्राचलम, पपेनाका, एलंदू, अश्वरावपेट और कोत्तागुड़ियम असेंबली हलकों में ताल्लुक रखने वाले कई अफराद ने भी इस बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि अगर आप कांग्रेस पर यकीन रखते हैं तो ये कुत्ते की दुम को पकड़कर तैरने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि टी वेंकटराव को कांग्रेस की नवैयत जानने में 1 माह से ज्यादा का वक्त नहीं लगा। केटीआर ने कहा कि टी वेंकटराव ने 2014 में महबूबाबाद लोकसभा हलके से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ा था और हार गए थे। रियासती वजीर केटीआर ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर की ज़ेर क़ियादत बीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात पर मौसर अमलवारी से अपोजिशन जमातें बौखलाहट का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात से मुतासिर होकर मुख्तलिफ सियासी जमातों से वाबस्ता कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद बीआरएस में शामिल हो रही है। ఇంకా ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. వెంకటరావు అన్నకి ఎక్కువ టైం పట్టలేదు తెలుసుకోవడానికి, ఎందుకంటే గోదావరి పక్కనే ఉంటుంది భద్రాచలం. కాంగ్రెస్ నమ్ముకుంటే కుక్కతోక పట్టుకుని గోదావరి ఈదినట్టే అనే మాట అర్థమైంది వెంకటరావు అన్నకి, చాలా ఫాస్ట్గా అర్థమైంది. ఇంకా ఆ పార్టీని నమ్ముకుంటే ఇప్పటికే 5 దశాబ్దాలు తెలంగాణను మోసం చేసిన పార్టీ, దగా చేసిన పార్టీ, మళ్ళీ రేపు నన్ను కూడా దగా చేస్తుందనే విషయం వెంటనే అర్థమై తిరిగి కాంతారావు గారు, అదేవిధంగా అజయ్ గారు, అదేవిధంగా మా బాలసన్ లక్ష్మీనారాయణ గారు అందరి ఆలోచన మేరకి ముఖ్యమంత్రి గారి అనుమతితో తిరిగి పార్టీలోకి విచ్చేస్తున్నందుకు వారికి హృదయపూర్వకంగా స్వాగతం. వారి భవిష్యత్తుకు పూర్తి స్థాయిలో పార్టీది భరోసా, వారి ఎంబడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి భవిష్యత్తుకు కూడా భరోసా మాది, బాధ్యత మాదనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తాం. దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మిత్రులందరినీ ఒక 2 విషయాలు ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నాం. ఇప్పుడే కాంతారావు గారు మాట్లాడుతూ ఆదివాసీ బిడ్డలం మేము, ఏజెన్సీ ప్రాంతం మాది, మరి ఆనాడు కుమరం భీమ్ గారు జల్ జంగల్ జమీన్ అనే స్ఫూర్తితో ఆనాటి అప్పటి పాలకుల మీద పోరాటం చేసి మా జాతి కోసం పోరాడినాడు. అటవీ భూముల మీద హక్కుల కోసం కానీ, నీటి కోసం కానీ, మా అడవులను కాపాడుకోవడం కోసం కానీ ఆ రోజు జరిపిన పోరాటం గురించి కూడా వారు ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈరోజు ఒక్క మాట దయచేసి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. జల్ జంగల్ జమీన్ అంటే నీరు, అడవి, భూమి, ఈ మూడింటి విషయంలో తెలంగాణలో ఏం జరుగుతుందో ఆలోచించేయండి. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు వానాకాలం నాట్లు ఇప్పుడిప్పుడే పడతా ఉన్నాయి, ఇంక కొన్ని చోట్ల పడ్డాయి. ఈ వానాకాలం నాట్లు పడుతున్న సందర్భంగా నిన్న ఇవాళ మీరు పేపర్లో చూసే ఉంటారు, వ్యవసాయ శాఖ లెక్కల ప్రకారం ఒకనాడు దుర్భిక్ష ప్రాంతంగా, ఒకనాడు కరువు నేలగా, ఒకనాడు నెర్రెలు బారిన నేలగా పేరుపడ్డ తెలంగాణ ఈ ఒక్క వానాకాలం ఈ పంటకి 1 కోటి ఎకరాల్లో సాగు చేస్తూ ఉంది అనే పరిస్థితి వాస్తవమా కాదా మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. తెలంగాణలోని ఏ మారుమూల ప్రాంతానికైనా పోండి, ఈరోజు మీరు ఆదిలాబాద్ నుంచి అలంపూర్ దాకా, భద్రాచలం నుంచి నారాయణఖేడ్ దాకా ఏ మూల నుంచి ఏ మూలకు పోయినా ఈరోజు స్పష్టంగా మీకు కనబడేది ఒకటే, సస్యశ్యామలమైన పంట చేలు, పూర్తిగా బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పచ్చదనంతో భూమాత ఆకుపచ్చ చీర కట్టుకున్నదా అన్నంత గొప్పగా ఈరోజు ఎక్కడికక్కడ పచ్చదనం ఆవహించి ఉన్న మాట వాస్తవమా కాదా ఆలోచించండి. జల్ అంటే నీళ్లు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు, ఈ 3 రంగాల్లో తెలంగాణకు జరిగిన అన్యాయమే శీర్షికగా మనం ఆనాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడినాం. ఒక్క నీటి విషయమే తీసుకుంటే సాగునీరు రంగంలో ఈరోజు భారతదేశంలో ఎక్కడా జరగనంత ఒక అద్భుతమైన కార్యక్రమం, ఒక విప్లవమే ఈరోజు మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కారం అవుతా ఉంది. ఒకవైపు హరిత విప్లవం, ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం, పంటలు, ఒక్క వానాకాలంలో 1 కోటి ఎకరాల్లో సాగే పరిస్థితి. అప్పుడెప్పుడో మహాకవి దాశరథి గారు నిజామాబాద్ జైల్లో ఆనాడు అప్పటి నిజాం ప్రభు ఆయన తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెడితే ఆ జైలు గోడల మీద బొగ్గుతో రాసిన మాట, నా తెలంగాణ 1 కోటి రతనాల వీణ అని. అప్పుడు ఎందుకంటే 1 కోటి జనాభా అప్పుడు ఉండేది, కానీ ఈరోజు తెలంగాణ 1 కోటి రతనాల వీణే కాదు, 1 కోటి ఎకరాల మాగాన కూడా కేసీఆర్ గారి వల్ల అయ్యింది అనే మాట అక్షర సత్యం. ఒక కొత్త హరిత విప్లవం
ఈరోజు మన కళ్ళ ముందే సాక్షాత్కరిస్తున్నది. నీటి విషయంలో ఇంటింటికి నీళ్ళు వచ్చినాయి. భద్రాచలమే కావచ్చు, ఏజెన్సీ ప్రాంతమే కావచ్చు, ఒకప్పుడు వార్తలు ఉండేది, వానాకాలం వచ్చిందంటే మంచం బట్టిన మన్యం లేదా वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना तमाम शोबों में तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत भर के सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात की फराहमी के इक़दाम किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी के साथ रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुर मीट में नौ तामीरशुदा तहसीलदार दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए तमाम अवार्ड्स में तेलंगाना को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज कायम कर रही है। उन्होंने ऐलान किया कि इब्राहिमपट्टनम हॉस्पिटल को 100 बिस्तरों पर अपग्रेड किया जाएगा। महेश्वरम और इब्राहिमपट्टनम के हलकों के लिए एक मेडिकल कॉलेज कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासत भर के गुरुकुल स्कूलों में 7,50,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। बीआरएस रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने आलमी यौम फोटोग्राफी के मौके पर हैदराबाद में वाक़ रवींद्रनाथ भारती में मुनाकिदा तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर राज्यसभा संतोष कुमार ने तेलंगाना मीडिया एकेडमी चेयरमैन अलम नारायणा, बीआरएस रुकने असेंबली क्रांति किरण और महकमा सखाफत के डायरेक्टर एम हरि कृष्णा के हमरा नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस मौके पर रुकने राज्यसभा संतोष कुमार ने कहा कि इन्हें वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के प्रोग्राम में मेरी शिरकत बाइज़ मसरत है। उन्होंने कहा कि फोटोग्राफी इनका मशगला है और जब तक हम जज्बाती नहीं होंगे हम बेहतरीन तस्वीर हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने ऐलान किया कि वो फोटोग्राफियों को 2 लाख रुपये बतौर अतिया देंगे। उन्होंने मुस्तकबिल में फोटो जर्नलिस्टों की हिमायत करने का भी ऐलान किया है। इस दौरान एमपी संतोष कुमार की ली गई तस्वीरें इस नुमाइश में खास तवज्जो का मरकज थी। तस्वीरी नुमाइश में न्यूज पिक्चर्स, तेलंगाना त्योहार और तरक्याती सेशन के तस्वीर आवेज़ थी। इस मौके पर मीडिया एकेडमी चेयरमैन अलम नारायणा ने कहा कि हर साल तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि तस्वीरी नुमाइश सबकी हौसला अफजाई से जारी है। हैदराबाद शहर में जदीद तामीर करदा बीआरएस अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदों के तामीरी काम तेजी के साथ जारी हैं और इन मसाजिद की तामीरी काम आखिरी मराहिल में है। सेक्रेटेरिएट के अहाते में तामीर करदा जदीद मसाजिद की इफ्तिताही तकरीब 25 अगस्त को रखी गई है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों अमल में लाया जाएगा। मज़कूरा मसाजिद की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अक़लियतों को इकोनॉमिक सपोर्ट स्कीम के तहत 100% सब्सिडी ग्रांट के लिए मुंतखब इस्तेफादा कुनिंदगान के लिए शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए हैं। इन तमाम मुंतखबा इस्तेफादा कुनिंदगान को 19 अगस्त को लाल बहादुर स्टेडियम पर सुबह 10 बजे चेक तकसीम किए जाएंगे। इस सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हल्का असम्बली हसनाबाद में शामिल अंजुमन इमदाद बाहमी कोहडा के सदर पी देवांदर राव ने आज यहां अपना एक सहाफती बयान जारी किया है और रियासत तेलंगाना में किसानों की ज़रूरी कर्जों को माफ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का देरीना इक़दाम करार दिया और बताया कि मज़कूरा हदूद में रियासती हुकूमत ने 171 कर्जेदार किसानों के ज़रूरी कर्जों को माफ करते हुए 1,09,52,154 रुपये किसानों के खाते में जमा कर दिए हैं। उन्होंने इस ज़िमन में वज़ीर आला के सीआर से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर मंडल परिषद माविन रुकने मौलाना मोहम्मद अब्दुल खदीर रिजवी अल कादरी और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। फिल्मनगर पुलिस और हैदराबाद सिटी पुलिस ने मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बनाते हुए एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा नाइजीरियन के कब्जे से 264 मंशियात की गोलियां, 2 मोबाइल फोन्स, जुमला मालियत 10,65,000 रुपये जब्त कर लिए हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए तमाम तफसीलात बताई।
एक जेसीबी भी खरीदा है जो अभी प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में रेंट के लिए दिया है माइनिंग के लिए, और एक इनोवा क्रिस्टा भी है, उसको भी फ्रीज करना बाकी है। तो इस तरीके से ये शख्स जो है वो पुलिस का अपने मदद पुलिस उसके रिश्तेदार हैं, और एक राम के तहत जो प्रोविजंस हैं प्रॉपर्टी सीज करने का वो हम अब से यूज करेंगे। इसके पास जो भी ये 4 करोड़ वर्थ प्रॉपर्टी है, ये एसएचओ के द्वारा के जरिए हम वो पूरा सीजर रिपोर्ट बना के सफीमा जो है उसका एजेंसी हेडक्वार्टर्स है, स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेशन एक्ट चेन्नई में है, उनको हम ये सीजर रिपोर्ट भेजना पड़ता है, ये बार हम भेजेंगे और ये पूरा प्रॉपर्टी सीज करके हम मार्केट में उसका ऑक्शन करवाएंगे कोर्ट के जरिए। इसके अलावा और एक केस आज जो टीएस नायब के जरिए पकड़ा गया है वो है एक नाइजीरियन जो बैंगलोर में बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, उसका नाम पास्टर डेविसन है। ये 10 साल पहले अपने देश में आया था मेडिकल वीजा पे, उसके बाद वहां पर पूरे जो नाइजीरियन उसके साथी हैं उनके साथ मिलके ये फायदा पहुंचाने वाला बिजनेस जो है, फायदेमंद बिजनेस का जो एक्सटेसी पिल्स और दूसरे ड्रग्स जो हैं, रेलवे हुकाम ने बताया कि विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को आज मनसूख कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जुमेरात की सुबह 5:45 बजे रवाना होने वाली ट्रेन टेक्निकी वजूहात की बिना पर मनसूख कर दी गई। हम इस तकलीफ के लिए माजरत ख्वाह हैं। हुकाम ने कहा कि वंदे भारत की मनसूखी के इत्तला पर सुबह 5 बजे से मुसाफिरों तक पहुंचा दी गई है। मुतबादिल के तौर पर सुबह 7 बजे एक और ट्रेन का इंतजाम किया गया है जो वंदे भारत स्टॉप पर रुकेगी। वंदे भारत की मनसूखी पर मुसाफिरों ने अदम इत्मीनान का इजहार किया है। निर्मल टाउन में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने इस जंगली जानवर को देखकर इस सिलसिले में महकमा जंगलात के अहदेदारों को चौकस किया। इस बात की इत्तला के बाद टाउन के बंगाल पेट के हदूद में महकमा जंगलात के अहदेदारों ने पेट्रोलिंग शुरू कर दी। उन्होंने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो चौकस रहें। गांधी चौक, नायडू वाड़ा, बंगाल पेट के अवाम में खौफ पाया जाता है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने कहा कि रात तकरीबन 9 बजे 2 तेंदुए मुकामी अफराद को देखे गए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने मुकामी अवाम से ख्वाहिश की है कि वो रात को घरों से बाहर ना निकले। आंध्र प्रदेश के तिरुमला में एक और तेंदुए को पकड़ लिया गया है। दर्शन के लिए आने वाले अफराद में तेंदुए की नकलो हरकत की वजह से खौफ पाया जाता है। फुटपाथ से गुजरने वालों पर तेंदुए के हमले के वाकयात के बाद दर्शन के लिए आने वाले अफराद के साथ टीटीवी स्टाफ ने भी चौकसी इख्तियार की है। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने एक और तेंदुए को पकड़ा और ये तेंदुआ फुटपाथ के करीब लगाए गए पिंजरे में फंस गया था और इस तरह गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान ये तीसरा तेंदुआ पकड़ा गया। दिल का दौरा पड़ने से 2 हफ्तों में 2 भाइयों की मौत हो गई है, जिससे घर में मातम छा गया। ये वाकया तेलंगाना के करीमनगर जिले के रेनीकुंटा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 26 साल ए मधुकर रेड्डी की जारिया माह की 3 तारीख को दिल का दौरा पड़ने से मौत वाक़ हो गई। भाई की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए आए एक और भाई श्रीकांत को दिल का दौरा पड़ने के इलाज के लिए निम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम इसके इलाज के दौरान मौत वाक़ हो गई। एक हफ्ते में 2 भाइयों की दिल का दौरा पड़ने से मौत पर गाँव में गम की लहर दौड़ गई। श्रीकांत प्राइवेट मुलाजिमत करता था, जबकि छोटा बेटा मधुकर एक प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।